रियासत तेलंगाना के सीएम केसीआर से आज जिले नरसापुर के किसानों के एक वफद ने प्रगति भवन में मुलाकात की और मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल किया। साथ ही सीएम केसीआर के किसानों को 4000 की इमदाद की सताइश करते हुए बताया कि अगर मुस्तकबिल में भी सरकार का रवैया ऐसा ही रहा तो रियासत में हर तरफ खेतियां लहलहाती नजर आएंगी। शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में लगभग 43 सीसी कैमरास लगा दिए गए हैं और नाकारा फव्वारों को कारकर्द बनाकर दोबारा उन्हें भी लगा दिया गया है। इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक़िद की गई और इसका इफ्तिताह नायब वज़ीर आला रियासत तेलंगाना जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब के हाथों अमल में आया। इस मौके पर चार मीनार के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए जनाब अलहाज अहमद पाशा कादरी, सेक्रेटरी माइनॉरिटी अफेयर्स जनाब उमर जलील, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलहाज मोहम्मद सलीम के साथ साथ अक़लियती उमूर के चेयरमैन जनाब अकबर हुसैन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर टीआरएस के बहुत सारे कारकुन भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शहर हैदराबाद के शोहरत याफ्ता नीलोफर हॉस्पिटल में मखलूआ जायदादों को पुर करने की हुकूमत से कामयाब नुमाइंदगी की थी। इसकी कामयाबी पर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रमेश रेड्डी ने आज दवाखाने में एक तहनीती तकरीब मुनक़िद की और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली के एमएलए जनाब जाफर हुसैन मेराज और रियासती वजीर सेहत डॉक्टर लक्ष्मण रेड्डी को मदऊ करके उन्हें तहनीयत पेश की। रियासत तेलंगाना के आज़मीन हज के सिलसिले में तातुल वाला कोटा जो अब तक रुका हुआ था वो बहाल हो गया है और हज कमेटी ने आज मजीद 259 हाजियों को सेलेक्ट कर लिया है। इस सिलसिले में प्रोफेसर अब्दुल शुकूर ने बताया है कि नए आज़मीन हज के लिए 19 जून पेमेंट की आखिरी तारीख रखी गई है। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स की ईस्ट जोन की टीम के अहदेदारों ने आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों की पुलिस की मदद से मुख्तलिफ इलाकों की दूध की डुड्डियों और फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर धावे किए और भैंसों को दूध बढ़ाने वाले लगभग 48 ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन जब्त किए, जिसके साथ साथ कई खाली सिरिंजेस भी मिले हैं। 16 कुंटल मिलावटी अदरक, लहसुन, शहद और खुश्क मेवे के 60 डुप्लीकेट बॉटल्स, 100 के करीब पानी की डुप्लीकेट बॉटल्स, 30 किलोग्राम सौंपू और 2 कलर्स के डब्बे भी बरामद कर जब्त कर लिए गए हैं और इस तरह की डुप्लीकेटिंग करने वाले लगभग 20 अफराद के खिलाफ केसेस भी दर्ज कर लिए गए हैं। वाज़ेह हो कि नामपल्ली की शोहरत याफ्ता शख्सियत मोहम्मद यूसुफ उर्फ जंगली यूसुफ की डुड्डी पर भी इन लोगों ने धावा किया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तयाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल पीसी और लैपटॉप्स 5,6000 के ऑफर्स में दस्तयाब। अलावा सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। रमजानुल मुबारक के पहले दहे के इख्तिताम के साथ साथ हैदराबाद की मुख्तलिफ मसाजिद में तरावी में पढ़ी जाने वाले कुरान मजीद का एक दौर भी मुकम्मल हो गया है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ मसाजिद में इख्तितामी दुआ के साथ साथ सजाई गई मजलिसों में लोगों ने हुफ्फाज इकराम को तहफ़ पेश किए और लोगों में शीरीनी भी तकसीम की। रंगारेड्डी जिले की रचाकुंडा कमिश्नरेट के अहदेदारों ने इब्राहिमपट्टनम गांव के सारिही बाजारों में अचानक तलाशी कार्रवाइयों को रोबे अमल लाकर सारिही अवाम को हैरतज़दा कर दिया। बाद में ये बात सामने आई कि किसी भी किस्म के नागानी हालात को रोकने के लिए पुलिस ने ये कार्रवाई की है, क्योंकि ईद और त्योहार के मौके पर पहले से ही अगर पुलिस एक्टिव रहती है तो इसमें सभी की भलाई है। जिला रंगारेड्डी के चेवल्ला मंडल की शाहरा पर एक आरटीसी बस ने मारुति आल्टो को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से आल्टो में सवार 5 लोग मौके वारदात पर ही खत्म हो गए। लेकिन खास बात ये देखने में आई कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन मार सकता है। गाड़ी का ड्राइवर बच गया और लोगों ने बड़ी ही दिक्कत के साथ बड़ी मुश्किलों से उसे बाद में गाड़ी से निकाला और अस्पताल पहुंचाया। मलकाजगिरी महकमे एक्साइज के अहदेदारों ने पोल्यूशन चेक की गाड़ी में रखकर सप्लाई की जाने वाली मिलिट्री की शराब की कई बोतल्स को पकड़ा है। इस सिलसिले में 2 आदमियों को गिरफ्तार किया गया। एक एक्टिवा 2 व्हीलर भी निशाने पर आई। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है।
मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। शहर हैदराबाद के मैलार देवपल्ली पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, जिसकी तफ्तीश सामने इस तरह से आई। जलपल्ली में वाक़े 2 प्लॉट 66 और 67 नंबर के किसी के हुआ करते थे, जो बेंगलुरु में रहते हैं। जब यहाँ के चालबाजों को ये मालूम हुआ कि ओनर्स के पास से प्लॉट्स के पेपर्स गुम हो गए हैं, तो उन्होंने डुप्लीकेट पेपर्स बनाकर मार्केट में उन प्लॉट्स को सेल करने की कोशिशें शुरू कर दी। लिहाजा एक शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस सिलसिले की एक बड़ी गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 अफराद मफरूर बताए गए हैं। गिरफ्तार किए जाने वालों में शामिल हैं सैयद मोहम्मद इम्तियाज, अब्दुल खादर, मोहम्मद खलील, मोहम्मद पाशा और सैयद माजिद शाह। रचाकुंडा पुलिस के साइबर क्राइम सेल ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एक बड़े जुर्म से पर्दाफाश किया है। ऑनलाइन मैट्रिमोनियल के सिलसिले में एक लड़की ने अपने रिश्ते की बात डाली। लंदन से एक लड़के ने उसे पसंद किया। बात आगे बढ़ी और उसकी जानिब से 1 लाख पाउंड लड़की को भेजने की बात उसने बताई और इस रकम को छुड़वाने के लिए दिल्ली के एक एजेंट ने लड़की से फोन पर रब्त पैदा कर 14 लाख रुपए बैंक में डालने की बात कही। जब यह सिलसिला मुसलसल चल निकला तो लड़की ने शुबहत के तहत पुलिस से रब्त पैदा किया। पुलिस ने दिल्ली के एजेंट मोहम्मद राशिद को गिरफ्तार कर सारे हालात की जानकारी ली। आए दिन ऐसे वाकयात के चलते IND टुडे अपने चाहने वालों को खबरदार करता है कि सभी लोग अपने लड़के लड़कियों की जाती जिंदगी में उनके मजबूत होने तक उनका साथ निभाएं, वरना कम अकली की बुनियादों पर ऐसी साजिशों का वो शिकार होकर न सिर्फ अपनी दौलत जाय करेंगे, बल्कि जिंदगी का कीमती वक्त भी वो बर्बाद कर देंगे। रमजानुल मुबारक के चलते शहर की मशहूर डिश हलीम की भट्टियों के लिए कई तिजारती लोगों ने अपनी अपनी जगहें किराए पर दी हैं। साथ ही साथ ये खबर भी आई है कि AC गॉड में वाक़े मौलाना आजाद मेमोरियल स्कूल के जिम्मेदारों ने छुट्टियों के चलते स्कूल की जगह को हलीम बनाने वालों को दे दी है। अब स्कूल खुल गए हैं, लिहाजा इन भट्टियों के चलते तुलबा स्कूल कैसे आ सकेंगे। आम कारोबारी जहन रखने वाले स्कूल के जिम्मेदारों ने ऐसा रवैया अपनाया ही क्यों, ये सवाल औलिया तुलबा ने किया है। साथ ही ये आवाज भी लगाई है कि DO साहब एक नजर इधर भी। हैदराबाद के मोहल्ले बारकस में कुछ नौजवानों ने फलाही इकदामात को बरोकार लाने के लिए बारकस बैतुल माल की बुनियाद डाली थी। आज इसकी पहली सालगिरह के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद की गई और रमजानुल मुबारक के पुरमसरत मौके पर कई गरीब गुरबा में अशियाए ज़रूरियात तकसीम की गई। अब्दुल्लापुर मेड इलाके में वाक़े एक गोदाम पर शहर की SOT ने एक खबर पर कार्रवाई करते हुए धावा किया और वहां से मिथेनॉल के 20,000 लीटर्स के गैर कानूनी जखीरे को बरामद किया, जिसकी मौजूदा मार्केट में कीमत 17 लाख रुपए बताई गई है। इस सिलसिले में एक आदमी को गिरफ्तार कर पुलिस तहवील में दे दिया गया है। तेलंगाना स्टेट पुलिस सेवा पदकम अवार्ड्स के सिलसिले में यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर हैदराबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस कंप्यूटर सेक्शन के इंचार्ज हेड कांस्टेबल जनाब मिर्जा हसन अली बेग को यह अवार्ड दिया गया है। अपनी 33 साल सरकारी जिंदगी में इन्होंने 182 कैश अवार्ड्स, 41 GSEs अवार्ड्स, 3 कमेंडेशन अवार्ड्स, 3 अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स हासिल किए हैं। जब तक पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे लोग मौजूद रहेंगे, फ्रेंडली पुलिसिंग का नाम ऊंचा होता रहेगा। जिला संगारेड्डी में हालिया अमीनपुर और आसपास के दूसरे गांवों के सरपंचों को मुअत्तल किए जाने के सिलसिले में वहां के साबिका MLA जग्गा रेड्डी ने अपने कई कांग्रेसी कारकुनों के साथ संगारेड्डी कलेक्ट्रेट के रूबरू जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया, जिसकी वजह से बहुत देर तक वहां की ट्रैफिक दरम बरम हो गई। इसके बाद पुलिस ने बड़े ही आमिराना अंदाज में जग्गा रेड्डी और सारे कारकुनों को वहां से हटाकर गिरफ्तार कर लिया।
सदाशिवपेट के पेद्दापुर की शाहराह पर एक बस और टाटा एस के एक दूसरे से टकराने से टाटा एस का ड्राइवर मोहम्मद नबी मुकामे वाकया पर ही हलाक हो गया। उसका ताल्लुक जहीराबाद से बताया गया है। वहां के मुकामी लोगों ने इत्तला दी है कि उस इलाके में रोडों की मरम्मत का काम L&T की कंपनी वाले कर रहे हैं। शायद सही रास्ते की निशानदही न लगाने पर यह हादसा रोनुमा हुआ है और मुकम्मल खानदान की किफालत करने वाला इस दुनिया से चला गया है। वहां की पुलिस को भी चाहिए कि आए दिन ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए वो फौरन आगे आए और जो हादसा पेश हो गया उसकी जांच कर कसूरवारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए। भारत ने सारी दुनिया के मुकाबले में अपने कारोबारी माहौल को और FDI के कवानीन में आसानी लाकर मुल्क को तरक्की की राह पर ला लिया है। इस तरह से भारत का रिटेल कारोबार सालाना 20% की दर से अब आगे बढ़ गया है और इसने दुनिया में कारोबारी मामलात में ऊंचे उठे चीन को मात दे दी है। 2017 के ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत ने कारोबार में चीन को बहुत पीछे छोड़कर सबसे ऊंची जगह बना ली है। रिटेल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से दुनिया के 30 माशी तौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ये पहले नंबर पर आ गया है, जबकि चीन दूसरे नंबर पर और मलेशिया ने तीसरे नंबर की जगह पाई है और इसका सहरा मरकजी हुकूमत की पिछली 3 साल कारकर्दगी के सर जाता है। अपनी माशी तरक्की को दुनिया में सबसे तेज तर बनाकर ये मुल्क अब दुनिया के सारे कारोबारियों को रागिब करने वाला बन गया है। रियासत हरियाणा के एक इलाके गुरुग्राम में एक खातून के ऑटो में कुछ लोगों के गैंगरेप करने की खबर आई है। मुतासिरा खातून ने बयान दिया है कि इस हरकत से पहले बदमाशों ने खातून की 9 माह की लड़की को ऑटो से बाहर फेंक दिया था और वो मौत के घाट उतर गई। पुलिस ने शिकायत पर तफ्तीश शुरू करते हुए बदमाशों के स्केचेस बनाकर धावे शुरू कर दिए हैं। इसी बीच वहां के DGP ने बयान दिया है कि रेप ऑटो में नहीं बल्कि 4 व्हीलर में किया गया था। अफगानिस्तान में भारतीय एम्बेसी की इमारत पर दहशतगर्दों ने रॉकेट हमला किया। निशाना चूक जाने की वजह से न ही इमारत को कोई नुकसान पहुंचा और न ही किसी भारतीय के मरने की खबर आई है। इस कार्रवाई के पीछे खबर है कि पाकिस्तान का हाथ है। काबुल के ग्रीन जोन में वाकई ये इमारत का माहौल मंगल के दिन अचानक इस हमले से कांप उठा। यह हादसा उस वक्त हुआ जब काबुल में एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस चल रही थी। पाकिस्तान के नापाक इरादों पर सदर अफगानिस्तान ने बयान दिया है कि उनका मुल्क पाकिस्तान की जानिब से चलाए जा रहे बेनामी जंग का शिकार हो गया है।